हेलो दोस्तों, 2 नंबर बनाने के पहले ये जो इसका क्वेश्चन है, 2 नंबर बनाने के पहले कुछ हम लोग को समझना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद लाने के लिए जो है उसको क्या कौन से थीम हम लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले वो थीम समझेंगे कि द्विघात बहुपद का जो दिया हुआ है उसको बहुपद के रूप में लाने के लिए हम लोग को क्या पहले जानना होगा। तो चलिए कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे, इसके बाद 2 नंबर को इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफ़ी आसानी होगी सॉल्व करने में। तो आइए तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यांकों के थ्रू, ठीक है, इसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, तो उसके थ्रू हम लोग द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के लिए कुछ फैक्ट हम लोग जानेंगे, है ना। द्विघात बहुपद तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो क्या करना है, शून्यांकों का योगफल हम लोग जानते हैं, शून्यांकों का योगफल मीन्स अल्फा और बीटा लेके चले थे। तो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, शून्यांक हम लोग अल्फा बीटा यानी द्विघाती बहुपद के लिए, है ना, द्विघाती बहुपद के लिए खासकर क्या अल्फा और बीटा को लेके चले थे, क्योंकि अल्फा बीटा क्या था, यूनान की भाषा है सबका, है ना। शून्यांकों का योगफल हो गया, इसी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका जो द्विघात बहुपद निकलेगा, ठीक है, इसका जो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, द्विघात शॉर्ट में लिखिए दोस्तों, ठीक है, द्विघात है, द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद होगा उसका एक क्या है, एक फॉर्मूला आता है ना। तो क्या है वो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला काफ़ी हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद, यूजफुल है ना। इसी का प्रयोग करके हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब एक्सरसाइज पर। एक बार देख सकते हो, कुछ नहीं है, बस द्विघात बहुपद शून्यांकों का योगफल है और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मीन्स इसमें क्या समझने को मिल रहा है दोस्तों कि ये बी के फॉर्म में क्या अल्फा बीटा और सी के फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यांकों का योग तथा गुणनफल मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो शून्यांकों का योग है और सेकंड टर्म क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए दिया है, क्या क्या दिया है, तो सॉल्यूशन लिखें। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, दिया है लिख सकते हैं। अगर एक तरीके से इसको अगर सॉल्यूशन किया जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले क्या होगा, दिया है लिखना होगा। तो शून्यांकों का फर्स्ट क्या था, शून्यांकों का योगफल, है ना, फर्स्ट टर्म शून्यांकों का योगफल मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का योगफल जो था फर्स्ट टर्म था मेरा, देख सकते हो आप, शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल, है ना। तो शून्यांकों का योगफल क्या है, 1/4 एंड गुणनफल -1, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल हो गया 1/4 हो गया, तथा मैं लिख सकते हैं तथा शून्यांकों का गुणनफल, ओके, गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस क्या है 1, है ना, -1 दिया हुआ है। चलिए तो हम जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद का जो
सूत्र है। क्या होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होता है तो एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही तो फॉर्म होता है द्विघात बहुपद लिखने का, है ना। ये फॉर्म अगर हम लोग को शून्यांक प्राप्त हो तो ये फॉर्म है द्विघात बहुपद के लिए, है ना। चलिए द्विघात बहुपद के लिए हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन दे सकते हो। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स लिख दो। अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो -1 इसी को हम लोग -1 को फ्री कर दें क्योंकि माइनस है ना। 1/4 हो गया एक्स और प्लस माइनस माइनस 1, तो ये जो है ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। इसी को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो 1/4 थोड़ा कुछ अपॉर्ड सा लगता है ना, तो इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख देंगे और इसको 1/4 जो है इसको क्या करेंगे फ्री कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ दैट इम्प्लाइज करेंगे इसके कुछ नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 4 हो जाएगा लघुत्तम। तो यहाँ 4 तो 4x स्क्वायर होगा दोस्तों, ये आपको पता ही है ना। भिन्न का जोड़ घटा आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 1 x हो जाएगा और 1 तो 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं है तो 0 1, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा और इससे गुना करेंगे 1 से किसी भी संख्या गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से 1 एज इट इज संख्या प्राप्त होता है ना। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x और 4 इक्वल टू 0। इसी को द्विघात बहुपद के लिए अगर कहा जाए, ये द्विघात बहुपद के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद इक्वल टू लिख सकते हैं द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही तो होगी द्विघात बहुपद। इसको अगर इक्वेशन के रूप में करते हैं तो 0 के बराबर करते हैं इक्वेशन हो जाता है और एज इट इज यदि ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, तो क्या होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। यही तो आंसर हो गया मेरा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए ये क्या है द्विघात बहुपद। ओके दोस्तों, तो आप एक बार वापस एक बार देख सकते हो, है ना। तो आप 2 नंबर का ये जो सोल्यूशन है का स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 2 का 2 क्या है √2 और -1/3, ठीक है दोस्तों। तो √2 हो गया अंकों का योगफल और गुणनफल हो गया 1/3 गुणनफल के रूप में हमको प्राप्त हुआ है ना। चलिए आते हैं करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए तो पहले से जैसे एज इट इज लिख दिए हैं दोस्तों, जैसे कि वो 1 वाला क्वेश्चन जो हम लोग सोल्यूशन किए थे तो सेम उसके फॉर्म में बस इसको लिखे हुए हैं। तो क्या है सबसे पहले √2 और -3 है ना। तो दिया है शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, अल्फा प्लस बीटा है √2 है, अल्फा नहीं है, ठीक है। क्या है अल्फा प्लस बीटा वो है √2, अल्फा इंटू बीटा है 1/3, ये चीज़ दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ है द्विघात बहुपद का फॉर्म है, इस फॉर्म में, ठीक है। इसका जो शून्याङ्क है, शून्याङ्क अगर दिया रहे तो द्विघात बहुपद के फॉर्म में लाने के लिए तो इसका ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र कारगर होता है ना। तो चलिए सूत्र में शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल को पुटअप करते हैं, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज तो डैम क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, तो √2 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो 10 का 10 लिख दिए बराबर रखना, एक्स का स्क्वायर
माइनस √2x हो गया प्लस 1/3। तो ये मेरा जो हो गया दोस्तों क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अगर 1/3 है, इसको अगर लीनियरली तोड़ेंगे है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन के रूप में इसको लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इक्वेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। चलिए इक्वेशन के रूप में लिखें तो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3 हो गया क्या, ठीक है, लघुत्तम 3 हो गया इसका लघुत्तम 1/1, इसको डिवाइड करके 1 × 3 तो 3x स्क्वायर हो गया, 1 × 3 तो 3 2x हो गया, और 3 × 3 1 तो 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो 0, तो दैट इम्प्लाई तो क्रॉस हो गया, यहाँ क्रॉस करने पर क्या हो गया, क्रॉस करने पर क्या होता है कि 3 × 0 तो 0 और 1 1 वही संख्या प्राप्त होगी, 1 से गुना करने पर ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, द्विघात। ये जो है दोस्तों यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो द्विघात बहुपद है, इसको यहाँ पुटअप करने के बाद अल्फा प्लस बीटा जो है शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणा, इसको पुटअप करने के बाद इस फॉर्म में आता है। ठीक है दोस्तों, या तो हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही रहेगा मेरा, और नहीं तो इसको हम लोग आगे कुछ स्टेप के साथ इसको तोड़ के लिखें लीनियरली फॉर्म में, तो ये चीज़ होगा, है ना। रैखिक समीकरण में लिखा जाए, है ना, रैखिक बहुपद में, तो ये चीज़ है। तो चलिए, तो इसी को ये इक्वेशन के रूप में है, तो क्या करना है, यहाँ लिख सकते हो आप द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है ना हम सभी को, क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, बस शून्य को हटा देना है। मीन्स क्या हो गया, 3x² हुआ माइनस 3 √2x प्लस में, ये मेरा ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पुनः आप देख सकते हो। बाय द वे आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो। चलिए, अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। चलिए ऑल द बेस्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मेरा 2 हो गया, 2 का 2 हो गया, अब 2 का 3 करते हैं क्वेश्चन। तो सिमिलरली 3 वही होगा, तो 3 का क्वेश्चन आपका क्या है, 3 का क्वेश्चन 0 है और √5 है। 0 मीन्स शून्याङ्कों का क्या है, योगफल। ठीक है, और शून्याङ्कों का गुणनफल जो है √5 है। तो दिया है, क्या दिया है, लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। दिया है शून्याङ्कों का योगफल। अच्छा, शून्याङ्कों का योगफल पर लिखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। फिर होगा ये है 0, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों गुणन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है √5। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कितना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए क्या होना चाहिए कि x² होनी चाहिए माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्याङ्कों का गुणनफल, ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। चलिए इस हमें पुटअप करते हैं, इसका योगफल क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल है √5। इस फॉर्म में इसको पुटअप करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का प्रयोग करेंगे, तो देख सकते हो। चलिए पुटअप करते हैं, तो बराबर x² था माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा था मेरा √5 था। ठीक है, √5 ये चीज़ था।
तो इसको सॉल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, जीरो से कोई भी संख्या रहे, एक्स वाई जेड रहे, कोई भी नंबर रहे, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो वैल्यू जीरो कर देता है +5। चलो जीरो का कोई यहाँ पे जीरो को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके लिखते हैं √5। जीरो को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ये जीरो को हटा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये मेरा द्विघात बहुपद निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 4 नंबर। 4 नंबर है आपका 1 और 1, देख सकते हो आप 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है शून्यांकों का योगफल 1 है, शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। तो जो दिया है दोस्तों उसको पहले हम लिख लेते हैं, गिवन है। ठीक है, दिया है तो क्या है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, 1 है। और शून्यांकों का गुणनफल ये भी क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये भी 1 है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ होता है। तो द्विघात बहुपद मुझको प्राप्त करना है, ये शून्यांक दिया हुआ है। तो चलिए इसमें पुटअप करते हैं योगफल, शून्यांकों का योगफल है गुणनफल। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद को मिल गया। चलिए हम सभी को क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 इंटू एक्स, तो एक्स कर दिया, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 एक्स ही हो गया प्लस 1, तो क्या प्राप्त हुआ, ये चीज़ हमको प्राप्त, ये हो गया क्या, द्विघात बहुपद। ओके, बहुत ही ईजी है दोस्तों। बस ये फॉर्म जो है द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यांक का जो दिया गया ये फॉर्म है, इसको बस याद रखना है ना। इसी से सारे चीज़ बस इसमें पुटअप करना है, और पुटअप के पश्चात जो मेरा कैलकुलेशन के पश्चात जो मेरा आंसर आए है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। चलिए सिमिलरली इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, बहुत ही ईजी सवाल था, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या लिखा है, -1/4 है। ये है शून्यांकों का योगफल और 1/4 शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, -1 का डिफर है, बस गुणनफल में -1/4 है और गुणनफल योगफल में -1/4 और गुणनफल में 1/4। चलिए ठीक है, जो दिया है पहले इसको लिखा जाना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो -1/4 योगफल है और गुणनफल 1/4 है। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, ये है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल ये होता है तो 1/4 है। अतः हम जानते हैं क्या जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या सूत्र है द्विघात बहुपद होने के लिए। द्विघात बहुपद के लिए क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होने चाहिए, यही तो सूत्र है बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के। तो इसमें योगफल और गुणनफल
ये शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का वैल्यूज जो है इसमें पुटअप करेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है -4 है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स 1/4। चलिए ये चीज़ है तो 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा एलसीएम 1 तो 4 का 4 हो गया, तो 1 1 तो 4 4 इंटू 4 हो गया एक्स स्क्वायर, और 4 4 1 हो गया तो एक्स हो गया, 4 1 तो 1 हो गया, है ना। ये हो गया, इसको यहीं पे हम देख सकते हैं। अगर ये चीज़ हो गया तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर यहीं पे अगर हम इक्वेशन के रूप में लाएँ, इक्वेशन कर दें तो 1 हो जाएगा ना। चलिए 1 इक्वेशन के रूप में जब भी ऐसा कुछ बट्टा हो तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, 0 के बराबर कर देना है और फिर इसका जो आगे कैलकुलेशन है वो करना है ना। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्या होगा 0 4 गुना 0 तो 0 हो गया, और 1 से वही संख्या प्राप्त हो रहा है। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया 4x स्क्वायर 4 + 1 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये द्विघात समीकरण वर्ग होगा। द्विघात बहुपद हमको हम सभी को क्या बोला गया है क्वेश्चन में से द्विघात बहुपद निकालना है, बट ये जो फॉर्म है ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है ना। पहले ही बताया कि समीकरण क्या है, समीकरण और द्विघात बहुपद क्या है, तो इसको एज इट इज इस तरह लिख देना है। ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख सकते हो सॉल्यूशन को, है ना। चलिए इसलिए शॉर्ट ले सकते हो। चलिए ये नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है और वो लास्ट है, 5 नंबर हो चुका है, 6 नंबर है 4 1, यानी 4 क्या है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कितना है 1। चलिए ये लास्ट सवाल है दोस्तों, करते हैं। प्रश्न वाले 2 का क्या है, ये 6 नंबर है ये लास्ट में। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 6 नंबर का लास्ट सवाल है ये सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 4 है। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है। ठीक है 1 है। तो हम जानते हैं कि ये जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद का जो नियम है, इसका जो क्राइटेरियाज है, इस फॉर्म में लाने के लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। चलिए इसको पुटअप करते हैं। ठीक है दोस्तों, पुटअप करते हैं। क्या है शून्यांक अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। ओके पुटअप करके करते हैं इस फॉर्म में। एक्स स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 4 है, 4 इंटू एक्स कर दें अल्फा इंटू बीटा प्लस बिना 1। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों क्या है, एक द्विघात बहुपद का फॉर्म है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये मेरा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद होगा आंसर। ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा, या द्विघात बहुपद होगा। चलिए ये लास्ट सवाल था दोस्तों। ठीक है चलिए अब हम लोग
कोस्मोलॉजी 2.3 का कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।